Hi guys, from the CET point of view, request for proposal RFP have been submitted ongoing onboarding of the agency for conducting the CET exam या फॉर टेक्निकल हायर आर्ट्स एग्रीकल्चर मेडिकल अलाइड सब के लिए फाइन. सो दिस शोज कि चलो कुछ तो एक्शन हो रहा है. तो जो लोग कहते हैं कैंसिल होगा ये होगा, सो दैट इज़ वन न्यूज़ विच इज़ कमिंग टुडे कि एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होगा. सो 1 करोड़ रुपये का अगर किसी को अप्लाई करना है दे कैन अप्लाई, अदरवाइज दिस इज़ फॉर द कंपनीज. नाउ समवन आस्क्ड मी कि इसका मतलब शायद IBPS कंडक्ट ना करे बिकॉज ऑल द कंपनी हैव टू सबमिट द बिड लाइक TCS दिस एंड दैट. बट जितना मैं जानता हूँ, सी even if they want to give the contract to IBPS, they have to take bid from 2, 3, 4 companies. गवर्नमेंट का रूल होता है कहीं कहीं पे कि you have to get bid for minimum 3 companies. So TCS ये वो Ginger they will all apply. End of the day most probably contract ये अपना IBPS को ही मिलने वाला है most probably. बट अभी एक और उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि शायद IBPS बंद होके उसका भी नाम CET हो जाए. सो दे कैन बी अ फर्दर डिले बिकॉज ऑफ दैट. अगर IBPS को दिया तो शायद TCS आल्सो कैन कंडक्ट द एग्जाम, सेम अथॉरिटी विच इज़ कंडक्टिंग द CAT का एग्जाम. नाउ द मेन प्रॉब्लम विच आई कैन फील हेड कि टेंडर आउट हो गया, 26 मार्च लास्ट डेट है ये वो. बिड ओपनिंग, कमर्शियल बिड ओपनिंग डेट इज़ 22 अप्रैल. 22 तारीख तक हमें यही नहीं पता कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करने वाला है, तो तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे होगा. Fine, this is the fundamental issue we have. So I can see a further delay. Yeah, because if you for example if you Google out ना, तो कई वेबसाइट कह रहे हैं कि 15 मार्च, 15 मई, 22 मई को एग्ज़ाम होगा. यार 22 अप्रैल को अगर कोई कंपनी फाइनल होगी, another 2 weeks का टाइम they have to give the exam for everyone. खाली MBA का बात नहीं हो रहा है, we are talking about the exam for everyone. तो MBA का डेट आते आते आई थिंक मई एंड हो जाएगा. सो आई कैन फोरसी अ मई एंड का डेट एटलीस्ट. May 22 मई एंड का डेट, बिफोर दैट CET होना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो इन दिस बिड दे हैव टू कनेक्ट द एग्ज़ाम, टेक द रजिस्ट्रेशन आल्सो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द वेंडर. तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि DT ने अब क्यों निकाला कॉन्ट्रैक्ट यार. जब तुम्हें सारा काम किसी और से करवाना है तो तुम पहले क्यों नहीं कर दी ये चीज़. एनीवे, तो वो DT जाने, राम जी जाने. इसमें आके ना सिलेबस भी दिया है. तो इफ़ आई गो टू द सिलेबस का सेक्शन डायरेक्टली पेज नंबर 75 पे आके आई थिंक हमारा सिलेबस था MBA को लेके. सो देव गिवन द सिलेबस फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स. ठीक है, एक बार मैं अपना MBA का सिलेबस खोल रहा हूँ. सबका नाम CET यार, MHT CET, M.Ed CET, M.Ed CET, देखो नाम इसका, B.Ed M.Ed CET. देखो सबका फॉर्मेट एकदम मस्त पे के है. अपना MBA CET वाला ही फ़ोटो कॉपी है. ये उन्होंने क्या किया, पिछले साल का ही कॉपी पेस्ट करके मार दिया. तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, क्वांट एंड वर्बल, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम रहेगा. 200 मार्क का पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स एंड 5 ऑप्शन. सो वी हैव द CET का विद नो नेगेटिव मार्किंग. दैट इज़ ऑफिशियल सिलेबस फॉर CET. ये एनेक्शन हमें पहले आ चुका था CET को लेके, तो हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है ये. बट ठीक है, दिस कन्फर्म कि MBA CET का नाम है वहाँ पे, MBA MS CET 2021. यार ये अक्षर सुनने के लिए ना हमें एजेस निकल गई थी. सो दैट्स द अपडेट एज ऑफ नाउ. सो आई कीप यू इन्फॉर्म जैसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है. बट अभी जब तक ये टेंडर पास नहीं होता, आई थिंक अभी 22 अप्रैल से पहले कुछ नहीं होने वाला जब तक कमर्शियल बिड नहीं निकलती. तो अपने लिए भाई और कुछ न्यूज़ नहीं है. वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.